स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है गांव और कस्बों की खबरों का बुलेटिन। 10 संभाग और 50 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाणी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। तो शुरू करते हैं बुलेटिन खबरा तहसील री और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। अलवर के कठुमर में एसडीएम ने बीएलओ और सुपरवाइजरों की बैठक लेकर ईमानदारी से कार्य करने की नसीहत दी है। नगरपालिका सभागार में हुई चुनाव की तैयारी के लिए बैठक में एसडीएम ने कहा है कि मतदान केंद्र पर आवश्यक सुविधा सुनिश्चित की जाए। जयपुर के सांगानेर वाटिका में 29 सितंबर पूर्णिमा को लक्ष्मीपति चारभुजानाथ के जन्मोत्सव और झांकी सजाई जाएगी। वहीं महंत और गणपत महाराज ने बताया कि मेले में भगवान चारभुजानाथ और शिव पंचायत की फूल बंगले की झांकी, रामा धवनी, जागरण, भक्ति संध्या और मंगला आरती आकर्षण का केंद्र रहेंगी। जयपुर के रनवाल थाना क्षेत्र के लालासर गांव में दलित वार्ड पंच के साथ मारपीट मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष ने रनवाल थाने के बाहर प्रदर्शन किया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने लोगों से समझाइश का प्रयास किया, लेकिन धरने पर बैठे लोग मांग पर अड़े रहे। घटना को गंभीरता पूर्वक लेकर एएसपी अनूप सिंह के नेतृत्व में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तब जाकर ग्रामीणों का धरना समाप्त हुआ। जयपुर के सांगानेर मालपुरा गेट थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन आग के तहत मुलजिम अवनीश कश्यप को गिरफ्तार किया है। पुलिस की सतर्कता से बची एक की जान। रंजिश के चलते पुरानी दुश्मनी का बदला लेना चाहता था अवनीश कश्यप को मर्डर करने से पहले ही पुलिस ने दबोचा। और चलिए रुक करेंगे सीकर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सीकर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस तहजीब के साथ निकाला गया। इससे पहले शहर के बड़े हकीम साहब की दरगाह सहित विभिन्न मोहल्लों से जुलूस के रूप में लोग जमा हुए। जुलूस मोहम्मदी के दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। झुंझुनू में महावीर इंटरनेशनल स्कूल के तत्वावधान में और टीकेएन फायर सेफ्टी संस्थान की ओर से आयोजित कार्यक्रम में बच्चों ने आग पर काबू पाने के गुर सीखे। चेयरमैन जीएल कालेर ने अतिथियों का स्वागत किया। टीकेएन के डायरेक्टर मनोज कुमार ने बच्चों को आग पर काबू पाने के बारे में जानकारी दी। सीएम अशोक गहलोत का 30 सितंबर को बिसाऊ का प्रस्तावित दौरा। बिसाऊ में कॉलेज भवन, स्टेडियम, शिलान्यास और विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। धवलपालिया मैदान पर एक बड़ी जनसभा को भी सीएम अशोक गहलोत संबोधित करेंगे। मंडावा विधायक रीटा चौधरी अपने समर्थकों के साथ सीएम दौरे की तैयारियों में जुटी हुई हैं। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर के शेरगढ़ के गांव में गणपति प्रतिमा का विसर्जन हुआ। गांव ब्राह्मणों का वास में स्थापित प्रतिमा की पूर्व संध्या ग्रामीणों ने धार्मिक आयोजन कर पूजा अर्चना कर आरती उतारी। वहीं प्रतिमा को विधि विधान से ढोल नगाड़े के साथ रैली निकालकर विसर्जित किया। जैसलमेर के नाचना में आवंटन कमेटी की बैठक कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें गैर खातेदारी की आवप्त जमीन के 21 मामलों पर कमेटी में जमीन आवंटन की अनुशंसा की गई। वहीं भाजपा जनप्रतिनिधियों की ओर से विरोध करने पर मंत्री ने समझाइश करने के बाद आवंटन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया। जैसलमेर के फलसूंड के गोडागड़ा धाम में अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओंकार भारती परेऊ मठाधीश के चल रहे चातुर्मास का समापन हुआ। समापन समारोह में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन गायकों ने भजनों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। जोधपुर के बंबा और राजकीय उम्मेद स्टेडियम के पास से शुरू हुए जुलूस में मुस्लिम समाज के बच्चों से लेकर युवाओं और बुजुर्गों के अलावा कई लोग मौजूद रहे। हाथों में झंडे लिए मुस्लिम समाज के युवाओं में गजब का उत्साह देखा गया। वहीं अलग अलग स्थानों पर जल सेवा, शरबत सेवा और नाश्ते के पैकेट्स का वितरण भी किया गया। जोधपुर के शेरगढ़ के पूर्व शासक वीर हरपाल जी राठौड़ की अश्वारोही प्रतिमा लगाने को लेकर बैठक रखी गई। कमेटी के सदस्य वीरेंद्र सिंह ने बताया कि राठौड़ की शेरगढ़ बाईपास हिम्मतपुर जाने वाली रोड पर बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर पूर्व में शेरगढ़ ग्राम पंचायत ने साधारण सभा में प्रस्ताव पारित किया है। जैसलमेर के फलसूंड में जामा मस्जिद में ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कारी अब्दुल शकूर अकबरी ने बताया कि गांव के मुख्य मार्गों में शानो शौकत से जुलूस निकाला गया। जुलूस का कई जगह स्वागत हुआ। इस दौरान जामा मस्जिद पर जलसे का आयोजन किया गया और पैगंबर मोहम्मद साहब के जीवन प्रसंग के बारे में बताया गया। जैसलमेर के नाचना में 12 वफात पर ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज बंधुओं में त्योहार को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जश्न पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। ईद ए मिलाद उन नबी के अवसर पर मुस्लिम भाइयों ने 12 वफात का जुलूस निकाला।
जोधपुर में अनंत चतुर्दशी के पर्व पर गणपति विसर्जन को लेकर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ने का सिलसिला जारी है। तो वहीं इसी बीच गणपति विसर्जन के दौरान जोधपुर के चौखा स्थित जलाशय में कुछ युवक आपस में उलझ गए, जिसके चलते एक दूसरे से मारपीट के दौरान एक युवक को सिर पर काफी गंभीर चोट आई है। और चलिए अब रुक करेंगे पाली संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। पाली की देसूरी में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर घाणेराव, देसूरी, सादड़ी, नारलाई, नाड़ोल गांव में जश्न ईद मिलादुन्नबी का आयोजन शांति से किया गया, जिसमें घाणेराव में मुस्लिम समाज ने चामुंडा कॉलोनी से जुलूस निकाला। इस दौरान समाज के कई लोग मौजूद रहे। सिरोही के आबू रोड में पुरानी रंजिश के चलते युवक पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला सामने आया है। प्यारेलाल ने आधा दर्जन साथियों के साथ हमला किया है। हमले के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल कुणाल को चिकित्सालय में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। सिरोही में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। ईद उल मिलादुन्नबी के अवसर पर माउंट आबू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुस्लिम समाज ने निकाली विशाल रैली। मुस्लिम समाज की महिला एवं पुरुष भी शामिल हुए रैली में। सिरोही में ईद मिलादुन्नबी पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इस दौरान अलग अलग जगहों पर जुलूस निकाला गया। जुलूस में समाज की महिलाओं और पुरुषों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं क्षेत्र के मंडार में भी मुस्लिम समाज की ओर से ईद मिलादुन्नबी का पर्व परंपरागत तरीके से मनाया गया। सिरोही के रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हालांकि टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। दर्दनाक घटना के 1 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोग नाराज हुए, हाईवे को जाम कर दिया। सिरोही के आबू रोड में पुरानी रंजिश के चलते आधा दर्जन से अधिक हथियारों से लैस लोगों ने एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और घायल को उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। हनुमानगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाबी सुंडी और बारिश आंधी से खराब हुई नरमा, ग्वार और मूंग की गिरदावरी करवाकर प्रभावित किसानों को मुआवजा दिलवाने की मांग जिला प्रशासन से की है। इस संबंध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने कमेटी अध्यक्ष के नेतृत्व में डीएम रुक्मणी रियाज सिहाग को ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के नोहर में पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 क्विंटल अवैध डोडा पोस्त सहित 2 गाड़ियों में सवार एक हार्डकोर अपराधी और 4 अन्य बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए आरोपी जगत सिंह के खिलाफ विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में गुलाबी सुंडी के प्रकोप से अधिकांश नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसानों को अनुमान था कि अच्छी पैदावार होगी, लेकिन फसल में लगी गुलाबी सुंडी ने किसानों का पूरा ज्यादा नुकसान कर दिया है। हालांकि इस दौरान किसानों ने मुआवजे की मांग की है। अनूपगढ़ के रायसीनगर के गांव लखाहाकम के सेकेंडरी स्कूल पर तीसरे दिन भी तालाबंदी जारी रही। तो वहीं गत दिनों हॉकी टूर्नामेंट में स्कूल के शिक्षक से निजी स्कूल संचालकों की ओर से मारपीट करने के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिस थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। अनूपगढ़ के रायसीनगर में मुस्लिम समुदाय ने सादगी के साथ ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया। ईद मिलादुन्नबी पर्व के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने नबी की शान में नारे लगाते हुए जुलूस निकाला। शहर में जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। और चलिए अब रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। ब्यावर में ईद मिलादुन्नबी का धूमधाम से पर्व मनाया गया। इस मौके पर अंजुमन नौजवान इस्लामिया कमेटी कसाबान मोहल्ला के तत्वावधान में जुलूस मोहम्मदी का आयोजन किया गया। जुलूस के दौरान चारों ओर लहराते हरे झंडे, नबी की शान में गूंजते नारे, झूमते मुस्लिम युवा एवं बच्चों से जुलूस देखते ही बन रहा था। जश्न ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर कसाबान मोहल्ले चौराहे से जुलूस शुरू हुआ। टिडवारा के लाडनू में महिलाओं ने बड़े ही धूमधाम से गाज माता का व्रत मनाया और ये व्रत भाद्रपद की शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। सभी महिलाएं अलग अलग दिन 10वीं से लेकर 14 तक इस व्रत को मनाती हैं। ब्यावर में जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर के निर्देश के अनुसार तहसीलदार मोहन सिंह राजावत के नेतृत्व में प्रशासन और पुलिस के संयुक्त दल ने लगभग 50 बीघा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को हटाया है। अतिक्रमण हटाने के बाद विकास अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी की मौजूदगी में मौके पर मौजूद पत्थरों की ट्रॉलियों और पट्टियों को जब्त कर सौंपी गई है।
अजमेर के सावर में कृषि विभाग की ओर से वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी के तहत ब्लॉक स्तरीय रोड शो आयोजित किया गया, जिसमें गांवों में जाकर बाजार के पौष्टिक गुण और बाजरा स्वास्थ्य के प्रति लाभदायक होने के बारे में किसानों को जागरूक किया गया। अजमेर के पीसांगर में मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव पर धूमधाम से जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान थानाधिकारी सुरजीत ठोलिया के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। ब्यावर के काना खेड़ा गांव में खेत की रखवाली करने के दौरान एक वृद्ध महिला को सांप ने काट लिया। घटना की जानकारी के बाद परिजनों ने अचेत अवस्था में राजकीय अमृत कौर अस्पताल में भर्ती कराया और जहां उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। लौटेंगे खबरा तहसीलदी पर और रुक करेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सीएम अशोक गहलोत करेंगे डीडवाना के दौरे पर। संभागीय आयुक्त सीआर मीणा, अजमेर रेंज आईजी लता मनोज पहुंची डीडवाना। हेलीपैड और बलदेव राम मिर्धा स्टेडियम के संवाद स्थल का उन्होंने निरीक्षण किया। ब्यावर के रमजान नगर में मकान के पोर्च में रिक्शा चार्जिंग के दौरान धमाके के साथ रिक्शे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिसके कारण पोर्च में खड़ी बाइक, एक्टिवा और एक मोपेड भी आग की चपेट में आ गई। वहीं सूचना पर दमकल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। डीडवाना कुचामन में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रदेश के मुस्लिम समुदाय में ईद मिलादुन्नबी के पर्व के मौके पर खास जोश देखा गया। डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर भर में जुलूस निकाले और इस दौरान कई लोग मौजूद रहे। अजमेर के रूपनगढ़ कस्बे सहित ग्राम सुरसुरा करकेड़ी पनेर में मुस्लिम समाज ने जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया। अल सुबह मुस्लिम समाज के लोग नूरानी मस्जिद में नमाज अदा कर भाईचारे, खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगते हुए नजर आए। नागौर के खीवसर कस्बे में ईद मिलादुन्नबी पर्व धूमधाम से मनाया गया। मौलाना फारूक मोहम्मद ने नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। जुलूस मस्जिद से रवाना होकर खीवसर के मुख्य मार्ग होते हुए वापस मस्जिद पहुंचे। जुलूस में मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चों सहित लोग मौजूद रहे। डीडवाना में अकीदत से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का पर्व शहर के विभिन्न मार्गों से निकाला जुलूस मोहम्मदी। जुलूस में शामिल हुए मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग। फातिहा खानी के बाद मांगी गई अमन चैन और सद्भाव और भाईचारे की दुआएं। युवाओं ने धार्मिक झंडों के साथ तिरंगा भी लहराया। शाहपुरा में जश्न ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाया गया। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय द्वारा पूरे कस्बे में जुलूस निकाला गया। जुलूस नई आबादी से प्रारंभ हुआ, जो त्रिमूर्ति चौराहा, सदर बाजार, बालाजी की छतरी चौराहा, कायम खानी व सिलावट मोहल्ला होता हुआ मदरसा नासिरुल इस्लाम बांडी मोहल्ला पर आकर संपन्न हुआ। जुलूस में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। अजमेर के सावर में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया। इस मौके पर नगर में विभिन्न जगहों से जुलूस निकाला गया। जुलूस में समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान कई लोग जुलूस में शामिल हुए। और चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों। कोटा के टावर में मुस्लिम समुदाय ने 12 वफात के मौके पर ईद मिलादुन्नबी का जलसा निकाला। इसमें बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। जलसे में ध्वज लहराते हुए वो नजर आए। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भी जलसे में लहराता हुआ नजर आया। बारां के किशनगंज में मुस्लिम समाज ने ईद मिलादुन्नबी पर जुलूस निकाला। जुलूस जामा मस्जिद से सुबह 9 बजे आतिशबाजी के साथ शुरू हुआ, जो कस्बे के चौमुखा बाजार, पुराना थाना, मुस्लिम बस्ती, बस स्टैंड होते हुए मस्जिद पर समापन हुआ। इस दौरान समाज के लोग मौजूद रहे। बारां में डोल मेला रंगमंच पर आयोजित कोटा के विशाल इवेंट की भजन संध्या कार्यक्रम में कलाकारों ने दर्शकों को भक्ति रस से सराबोर कर दिया। दर्शकों की अपार भीड़ के बीच कलाकारों ने देर रात तक कार्यक्रम पेश किए। गायक कलाकार ने देवाओ देवा गणपति देवा के साथ गजानन की स्तुति दी और वही एक के बाद एक नॉन स्टॉप भजनों की झड़ी लगाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। झालावाड़ एसपी ऋचा तोमर के निर्देश पर अवैध सट्टे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उमरिया गांव में नारायण सिंह के खेत पर छापा मारकर कार्रवाई की। मौके से 9 सटोरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं सट्टे की राशि 1,03,800 मौके से जब्त की गई। इसके साथ ही साथ पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
झालावाड़ में चोरी के मामले में तफ्तीश करने गए कांस्टेबल आरोपी से कहासुनी के बाद तलवार के हमले से घायल हो गया। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को डिटेन कर लिया है। कांस्टेबल का इलाज जारी है। हालांकि पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने से कतरा रही है। झालावाड़ और झालरापाटन शहर में विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एडीएम नरेश मालव, एएसपी चिरंजीव लाल मीणा, एसडीएम संतोष मीणा सहित आधा दर्जन थानों के थानाधिकारियों ने आमजन में पुलिस और प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करने के लिए मार्च निकाला। झालावाड़ के बकानी में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान जुलूस कस्बे से होते हुए बिलाल मस्जिद पर संपन्न हुआ। इस दौरान जुलूस का विभिन्न संगठनों सहित ग्राम पंचायत द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारा में नवीन पीएससी भवन में घटिया निर्माण, ग्रामीणों ने लगाया ठेकेदार पर घटिया सामग्री का प्रयोग करने का आरोप। सहायक अभियंता अरविंद गुप्ता ने जताई नाराजगी इस पर। साथ ही सर्पिलाकार कॉलम को तोड़ने और घटिया सामग्री का प्रयोग बंद करने के लिए ठेकेदार के कर्मचारियों को निर्देश भी दिए। बारा में श्री अनंत चौदस पर्व पर शहर के प्राचीन रियासतकालीन मंदिर अनंत प्यारे राम जी पर रियासतकालीन तोप भवानी परंपरागत रूप से चलाई गई। ये तोप शताब्दी पूर्व से अनंत चतुर्दशी, जन्माष्टमी और ग्रहण के अवसर पर चलाई जाती है। इसकी गर्जना शहर में चारों तरफ सुनाई देती है। बारा में आंधी तूफान के साथ आई तेज बारिश, डोल मेले में कई व्यापारियों को नुकसान हुआ है। डोल मेले की पुलिस चौकी का तंबू गिरा है। एक जवान के मामूली चोट लगी है। पुलिस के जवानों ने कई लोगों को मेला कैंप पर सुरक्षित छिपाया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब रुक करेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। राजसमंद के भीम में देर रात कार ने मारी बाइक को टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हुई। सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची, शव को रखवाया भीम सीएचसी की मोर्चरी में। भीम थाना क्षेत्र के एनएच 158D पर संबूरिया गांव की घटना। राजसमंद के देवगढ़ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अपराधों की रोकथाम और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान के 2 आरोपी गिरफ्तार। झाबुआ निवासी एक अन्य आरोपी की है तलाश। दोनों आरोपियों को देवगढ़ थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से 2 पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस सहित 2 खाली कैश बरामद किया। राजसमंद के काकरोली पुलिस ने 2 पहिया वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बुलेट बाइक भी बरामद की है। इसके साथ ही साथ पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। उदयपुर के खेरवाड़ा में एनएच 48 पर ट्रक और कंटेनर में भिड़ंत हो गई। हादसे में कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त कंटेनर को थाना परिसर में रखवाया। राजसमंद में जैसी ग्रुप की ओर से आयोजित गणपति महोत्सव में भजन संध्या और प्रभु खाटू श्याम का दरबार सजाया गया और प्रभु के दर्शन करने और भजन संध्या का लुत्फ उठाने के लिए बड़ी संख्या में नगरवासी देर रात तक जल तक की चौराहे पर स्थित पंडाल तक पहुंचते रहे। और चलिए अब रुक करेंगे बांसवाड़ा संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। डूंगरपुर के सागवाड़ा रुद्रप्रयाग सोसाइटी में आदिनाथ जैन चैताली में भगवान वासुदेव जी का मोक्ष कल्याणक पर्व मनाया गया। इस अवसर पर चैताली में भगवान का अभिषेक, शांति धारा, पूजा पाठ, अर्घ समर्पित किए गए। डूंगरपुर में मुस्लिम समुदाय ने पैगंबर साहब हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुन्नबी पर्व मनाया। मुस्लिम समुदाय की ओर से शहर में बैंडबाजों के साथ जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग की तैयारी में जुटा हुआ है। विभाग लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के साथ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी अमित कुमार लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। विभाग की ओर से स्वीप गतिविधियों के तहत कई नवाचार भी आयोजित किए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में ईद ए मिलादुन्नबी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्मदिन पर मुस्लिम समुदाय की ओर से जुलूस निकाला गया। मुख्य मार्गों से होकर निकले जुलूस में आसपास के इलाकों से सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मिलादुन्नबी की बधाई दी। प्रतापगढ़ में भगत सिंह विचार मंच की ओर से शहीद भगत सिंह की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अदालत परिसर के मुख्य प्रवेश द्वार पर आयोजित कार्यक्रम में मंच के कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं ने भगत सिंह द्वारा देश की आजादी के लिए दी गई शहादत को नमन किया। डूंगरपुर के 84 में मुस्लिम समुदाय की ओर से 12 वफात का त्योहार मनाया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमलवाड़ा में मरीजों को फल फ्रूट वितरण कर 12 वफात का त्योहार मनाया गया। इस दौरान समाज के लोगों ने आपस में बधाई दी।
प्रतापगढ़ के ग्रामीण इलाकों में गणेश महोत्सव को लेकर विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जहां बालाजी मंदिर पर आकर्षक विद्युत सजावट भी की गई। वहीं आयोजित भक्ति संध्या में श्रद्धालु झूमते हुए नजर आए। और चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। धौलपुर में 12 कॉलोनी के लोगों ने जलभराव की समस्या से आक्रोशित होकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जाम लगा दिया। आक्रोशित लोगों ने जिला प्रशासन, नगर परिषद और विधायक के खिलाफ नारेबाजी की है। जिला प्रशासन और नगर परिषद को कई बार लिखित में शिकायत देकर अवगत कराया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। धौलपुर के दिहौली के पुरापतिराम गांव के पास शौच के लिए जा रही बालिका को एक बाइक ने टक्कर मार दी। बाइक की टक्कर से बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। धौलपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिवस पर 12 वफात का जुलूस निकाला गया। शहर भर में धूमधाम से निकाले गए जुलूस के दौरान बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे। धौलपुर के 6ठी बटालियन आरएसी में तैनात जवान की लंबी बीमारी की वजह से मौत हो गई, जिनका पोस्टमार्टम सदर थाना पुलिस ने करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। बड़ी खबर में